ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ऑब्वियसली आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। न्यू पॉलिसी एजुकेशन जिसको आपने सुना था कि 2020 में ये आया है, मोदी जी ने लाया है। क्या ये एक्चुअली 2020 का है? क्या ये पहले कभी भी आया हुआ है या पहले कभी नहीं आया हुआ है? क्या चीज है, हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। बेसिकली जो स्टूडेंट्स थोड़े से एज में हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं उनको पता है कि क्या सिनेरियो है, या उनको भी ना पता हो। बट इन केस आप 11-12 के स्टूडेंट है तो बहुत जन को ऐसा ही फील होता है कि ये 2020 का ही इजाद है। बट albeit it is not actually 2020। ये जन्म लिया था, इंट्रोडक्शन कब? जब इंडिया आजाद हुआ था। इंडिया जब आजाद हुआ था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का ये सोच था, मैं अभी भी इनको अपना आइडल मानता हूं चाहे ये कहीं पे भी हो। इनका ये सोच था कि इंडिया शुड बी लिटरेट, इंडिया शुड नॉट बी इलिटरेट। व्हाई? बिकॉज इंडिया को रूल करने का रीजन ब्रिटिशर्स का इलिटरेसी ही था। अब अगर वही इलिटरेसी को आज हम लोग क्लियर नहीं करेंगे तो नेक्स्ट फिर वापस कोई अपने को रूल कर सकता है। तो इन्होंने बोला, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, इन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं बहुत दावे से बोलता हूं कि एजुकेशन लाना इंपॉर्टेंस है। उसी के साथ साथ इंडिया ने एक एजुकेशनल सिस्टम को फॉर्म करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के एक एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया 1948 में, जो कि सारा एजुकेशन सिस्टम को टैकल करेगा। फिर सेकेंडरी बनाया ताकि वो 12 के नीचे को फॉलो करेगा, एग्जाम्पल ले सकता है। उसी के बेसिस में यूजीसी बना, और यूजीसी आपका बन गया है आज के डेट में बॉस ऑफ द गवर्नमेंट, बॉस ऑफ द एजुकेशनल गवर्नमेंट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अगर बोल दे कि ये यूनिवर्सिटी फेक है, ये यूनिवर्सिटी नहीं चल सकता, मतलब वो यूनिवर्सिटी नहीं चल सकता। किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज का राइट्स नहीं है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के ऊपर सोचने का। ये और कोठारी कमीशन मींस कोठारी सर के देख रेख में हम लोग ने एक पॉलिसी बनाया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी। उस समय ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना था 1964 में, जिसका रूट्स 1947 से मौलाना सर ने डाल रखा था कि मुझे एजुकेशन सिस्टम चाहिए, मतलब चाहिए। और अबुल कलाम सर का आवाज हम लोग बेकार जाने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट एंड इट विल ऑलवेज बी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एजुकेटेड रहेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। उसी बीच में जवाहरलाल नेहरू सर ने 1961 के पहले किसका इजाद किया? हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन चाहिए मुझे। तो क्या बन गया? आप और मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए मरते हैं साइंस वाले स्टूडेंट, आईआईटी उस समय बना होता था। तो सोचिए उस समय जब वो बना, आज इतना एक्रीडिएशन पा रहा है, तो सोचिए रीजंस क्या हो सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम कितना डेवलप कर गया। आईआईटी में आज भी फॉरेन के बच्चे मरते हैं आने के लिए। तो आप सोचिए ग्रोथ क्या है एजुकेशन का, ये सब चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर 1961 में आपके इंस्टीट्यूट जो आप लोग रिलेटेड है, जिसके बारे में आपने कभी सुना है, एनसीईआरटी का इजाद हुआ। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी, जिसका बुक्स आप आज भी पढ़ रहे हैं। और बेसिकली मैं भी आपको इंडियन इकोनॉमिक्स कभी कभी एनसीईआरटी के बुक के बेसिस पे समझाता हूं। इसका रीजन ये है 1961 में यूनियन गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। अब आपका काम है मुझे एक आंसर देना कमेंट बॉक्स में, सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है, कब ये बना? क्लियर है? मूविंग ऑन फर्दर, इनका मेन एम था इंट्रोडक्शन में क्या करना? एजुकेशन इंप्लीमेंट करना, और वो भी फाइनेस्ट एजुकेशन, ताकि इंडिया शुड बी कंसिडर्ड एज एन एजुकेटेड इकोनॉमी। एरा ऑफ 1968, 1964 से 66 काम चला कोठारी कमीशन में। तब 1968 में देन प्राइम मिनिस्टर मैम इंदिरा गांधी ने ये पॉलिसी निकाला। उस पॉलिसी का सबसे पहला रूल क्या था? 14 साल तक एजुकेशन मैंडेटरी है, जो आज आप देखते हैं क्लास 10 तक गवर्नमेंट ने एजुकेशन मैंडेटरी कर रखा है। क्लास 10 तक एजुकेशन फ्री है, माइंडेड। फिर हम लोग ने फोकस किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। मैं बचपन से हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज मानता हूं मेरे स्कूल में, फिर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज। फिर जब मैं 5 में पहुंचा तो मैम ने मुझे बोला यू हैव एन ऑप्शन बंगाली, संस्कृत। अब के जमाने में बच्चे लोग के पास ऑप्शन है फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला करना ही है। सोचिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला 1964 में आया था, आज भी ये फॉलो होता है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश और बंगाली पढ़ते हैं उनका थर्ड लैंग्वेज हिंदी बन जाता है, या कोई और जिनको उनका मर्जी हो। हम लोग के टाइम पे उतना ऑप्शंस नहीं थे, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, but Bengali, English, Hindi, because I stay in West Bengal, so Bengali is our regional language. कहाँ गया regional language? Where it is?
कहां गुम हो गया, रीजनल लैंग्वेजेस। तो एक रीजनल लैंग्वेज, एक कंट्री लैंग्वेज और एक इंग्लिश, ये तीनों सीखना आना चाहिए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और उसी के बीच में एक पहल छेड़ा गया। अब ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इंडिया का जीडीपी जितना है उसका 6% हमको किस में चाहिए, एजुकेशन में चाहिए। एजुकेशन में 6% ऑफ जीडीपी शेयर होगा। मतलब मैंने सुना था 120 लाख करोड़ के जीडीपी का बजट था इंडिया का 2021 में। तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए इसका 6% एजुकेशन में कितना होगा। इतना पैसा गवर्नमेंट को एजुकेशन में देना ही होगा। जो अभी आप देखते हैं सीतारमन जी 1 फेब को आके आपको बजट बॉक्स खोलती है, उसमें 6% जीडीपी ऑफ एजुकेशन इंक्लूडेड है। सो ये उस समय पहल छेड़ा गया, आज वो फॉलो हो रहा है। तो आप सोचिए एज ऑफ 2013 एनईपी 1968 हैज मूव्ड लोकेशन ऑन द नेशनल वेबसाइट। मतलब 2013 के बाद से इंडिया में जीडीपी का 6% एजुकेशन में जाता है। पहल 1968 में किया गया था, फॉलो 2013 में किया गया था। तो अगर आप विजन रखेंगे तो आपको वो चीजें जरूर मिलेंगी, बट अगर आप विजन लेस रहेंगे तो आप और मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकते। सो यू शुड हैव एन एम्बिशन। वो एम्बिशन 1986 में फिर उठाया गया। सेकंड पॉलिसी में कौन थे मिनिस्टर, सर राजीव गांधी। सर राजीव गांधी ने फिर ये पोजीशन को देखा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अमेंड किया। अमेंड करते वक्त उन्होंने क्या बोला, इंडियन वुमेन को इंपॉर्टेंस दीजिए, विमेन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। उस समय उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये सबको इंपॉर्टेंस दीजिए। ये लोग जो एक्चुअली में इतना मेहनत करके नहीं पढ़ पाते, इनके पास पैसा नहीं होता है, इनको थोड़ा सा सीट का प्रेफरेंस दिया जाए। इनको क्या दिया जाए, आरक्षण, थोड़ा सा आरक्षण दिया जाए, मिस यूसेज ना हो, ये भी ध्यान दिया जाए। टू अचीव सच सोशल इंटीग्रेशन द पॉलिसी कॉल्ड फॉर एक्सपैंडिंग स्कॉलरशिप्स। फिर स्कॉलरशिप्स मिलने लगे, अडल्ट एजुकेशन, टीचर के रिक्रूटमेंट्स बढ़ने लगे, एससी टीचर्स आने लगे, मतलब जो शेड्यूल कास्ट के टीचर्स है उनका भी अलग वेटेज दिया गया। आज के डेट में आप कोई भी स्कूल में एडमिशन लेंगे, कोई कोई जगह पे खाली शेड्यूल कास्ट का टीचर्स का वैकेंसी रहता है। प्रोवाइडिंग हाउसेज एंड सर्विसेज, एनईपी कॉल्ड अ चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। मतलब हम लोग को खाली बच्चों के हिसाब से सोचना है कि बच्चों का एजुकेशन कैसा होगा। एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तो कैसे इंडिया ग्रो करेगा। प्राइमरी एजुकेशन, लॉन्च्ड ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड। मतलब आज आपके रूम में जो ब्लैक बोर्ड है वो 1986 का कॉन्सेप्ट है। मतलब 1968 से 86 ब्लैक बोर्ड्स नहीं थे, ब्लैक बोर्ड 1986 में आए थे। उसके बाद उसी समय इग्नू भी खुला, जो कि वर्ल्ड का आज के डेट में सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। गूगल करके आप देख सकते हैं। इग्नू हैज द रिकमेंडेशन फॉर वर्ल्ड वाइड बीइंग द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। Secondly, it offers innumerable subjects in education in your bachelor's degree. आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको कॉकरोच के बारे में भी पढ़ना है, उसका भी एजुकेशन है वहां पे। अगर आपको कैक्टस प्लांट के बारे में पढ़ना है, उसका भी अलग से एजुकेशन है बोटानी में। इतना ज्यादा वाइड है इग्नू, विच हैज बीन क्रिएटेड इन 1985। इग्नू इंदिरा गांधी के अंडर के नाम पे ही है, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने बनाया था, या फिर आई थिंक सो राजीव गांधी ने उनके नाम पे बनाया था। देयर इज अ रिलेशन, आई वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, सो लीव इट असाइड। द पॉलिसी इज कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी। ग्रामीण इलाका में यूनिवर्सिटी बनाइए बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ सर महात्मा गांधी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन अगर आप खाली अर्बन को देंगे तो रूरल क्या करेगा, रूरल को भी एजुकेशन दीजिए। टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लेवल्स इन रूरल इंडिया। फिर वापस 1986 में 1968 का 6% जीडीपी वाला बात फिर छेड़ा गया। क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुआ अभी तक जीडीपी का 6%, मुझे जवाब चाहिए। उस समय भी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोग ने बोला कि लेट्स सी कब इंप्लीमेंट होता है। 1992 में क्या हुआ, 1986 के अमेंडमेंट्स को थोड़ा सा और देखा गया, किनके थ्रू, नरसिम्हा राव सर के और मनमोहन सिंह जो 2005 में देखा था इन्होंने, यूपीए गवर्नमेंट के थ्रू। इन्होंने बोला कि अब हम लोग एक और चीज इंट्रोड्यूस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जिसका नाम दिया गया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। और उसमें इन्होंने क्या इंक्लूड किया, 3 एग्जाम कॉन्सेप्ट, दैट इज जेई एंड एआई ट्रिपल ई। जेई इज फॉर नेशनल लेवल एंड एआई ट्रिपल ई इज बेसिकली मतलब जेई इज फॉर नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। फॉर एग्जाम्पल आप आईआईटी जेई का एग्जाम देते हैं तो नेशनल लेवल है, आप वेस्ट बंगाल जेई देते हैं तो वो स्टेट लेवल है। वैसे ही एआई ट्रिपल ई का भी एग्जाम होने लगा। स्टेट लेवल एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन को एसएल ट्रिपल ई बोला जाता है, और एम किया जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट स्टेट से भी निकले और सेंट्रल की तरफ भी फोकस करे। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया नेशनल, बट आपका नहीं हो पाया, बट वेस्ट बंगाल में आपका क्लिक कर गया। सो एटलीस्ट आप इंजीनियरिंग अच्छे से अपने आप को सिखा पाएंगे।
ठीक है, ये सारे प्रोग्राम्स को मेंटेन किया गया 1992 में, जो कि एक बहुत ही छोटा प्रोग्राम ऑफ एक्शन था। अब आते हैं हम लोग जो इस सदी में जी रहे हैं, 2020 के बच्चे, जो कि आज तक कभी सुने ही नहीं थे कि 1968 में क्या हुआ था। इस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था वो क्या बन गया था, MHRDA। उन्होंने किया ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2019 में, विच वॉज फॉलोड बाय अ नंबर ऑफ क्या बोलते हैं मीटिंग्स। उसके बाद सर्कुलर निकला कब, 29 जुलाई 2020 को, कि अब हम लोग का पॉलिसी बन चुका है, इसको रिलीज किया जाए। रिलीज में क्या होगा, एनहांस एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हॉलिस्टिक एक्सपीरियंशियल, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड। मतलब अब हम लोगों को ऐसा चाहिए जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग हो, आदमी खुद से सोच रखे, कैसे डेवलप करना है, कैसे नहीं डेवलप करना है, खुद का सोच रहा है। तभी आप देखते हैं आज के डेट में आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पहले ये नहीं थे, हम लोग के टाइम पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, ये धीरे धीरे अभी चाल चलन में आया है। 10+2 वाला सिस्टम को क्या बना दिया, 5+3+3+4। 10+2 से अच्छा आप बोल सकते हैं 10+2+3। सो आप देखते हैं आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हम भी कैसे पढ़े, सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 तक, फिर 2 हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर 3 में मैं आ गया कॉलेज में। ये आपका सिस्टम बन जाएगा 5+3+3+4, जिसमें कि आपका 15th ईयर, मतलब 15th ईयर में कॉलेज खत्म हो जाएगा, जो कि मेरा भी हुआ था, बट आपका ब्रेकिंग्स थोड़ा अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये हायर सेकेंडरी, ये अंडर ग्रेजुएशंस। उसी के बाद मेथोडोलॉजी हैज बीन एडेड इन द लास्ट ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स। वहां पे मेथोडोलॉजी दिया जाएगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बेसिस में आपको जॉब गारंटी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम का यही क्वेश्चन है, सर एजुकेशन सिस्टम और जॉब आर टू डिफरेंट थिंग्स विच वी आर स्टडिंग। सो ऐसा क्यों होता है सर, जो पढ़ते हैं वो जॉब में क्यों नहीं आता। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो अब जॉब के लिए सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में आपके काम आ रहा है। The cabinet approved a new national policy with aim to introduce several changes to the existing Indian education system, which will be introduced in India till 2026. 2026 तक ये इम्प्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा हम लोग देखेंगे, बट तब तक के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में थर्ड एरा का पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड मैंने आपको डिस्कस किया। सो नाउ इफ यू डोंट नो इट, नाउ यू कैन क्रिएट योर नॉलेज। सो ऐसे ही हम लोग छोटे मोटे टिप्स के साथ आएंगे कि इंडियन इकोनॉमी कैसे बिहेव करता है, क्या चीज था। तब तक के लिए, नेक्स्ट के लिए आप लोग का काम है 2020 का फार्म लॉ बिल के बारे में पढ़ ले। ये मैं नेक्स्ट डिस्कशंस में रखूंगा और आपसे डिस्कस करूंगा कि ये क्या है और ये कब पहली बार इजाद हुआ था। सो टिल देन, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे।